हाय स्टूडेंट्स। चलो, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कि एग्जैक्टली कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, तो वो हमें देखना है। तो देखिए, सिंपल सा एक लॉजिक है। कॉस्ट का डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द थ्री थिंग्स, वन इज व्हाट, मटेरियल, लेबर एंड द एक्सपेंसेस। दिस क्लासिफिकेशन इज बिलोंगिंग टू द एलिमेंट वाइज ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो नाउ यहां पे एक काम कर लेते हैं कि यहां पे एक हम होटलिंग बिजनेस लेते हैं। तो ये होटलिंग बिजनेस में क्या क्या आएगा, तो ये देखिए आपके सामने आ रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये सब्जी है, स्पाइसेस है, ऑल दोज आर मटेरियल रिक्वायर्ड टू रन माय होटल। देन लेबर लगेगा, यस, प्रोफेशनल लेबर लगेगा, शेफ लगेगा, प्रोफेशनल वेटर्स रिक्वायर्ड, एवरीवन इज रिक्वायर्ड इन अ प्रोफेशनल मैनर, सो द लेबर कॉस्ट आएगी। And then the expenses, it means what, the all other kinds of expenses, मतलब जो मेंटेनेंस होता है, करेक्ट, जो एडिशनल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड होती है, रूम सर्विसेज होती है, जो ऑल दीज आर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको जो थ्री इमेजेस यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है पता है एग्जैक्टली। So first image shows that the material, second image shows that the what is a labor cost, and third image shows that what the other expenditure कि जो हमें element wise bifurcate करना है। तो material, labor and the expenses। तो चलो इसके example भी देखते हैं कि what kind of material are in the cost sheet, what kind of the labor, what kind of the expenses are there। So now look here। तो लिसन, यहाँ पे पहला कंटेंट आ गया मटेरियल। तो फर्स्ट शीट में मैंने आपको बता दिया था कि एलिमेंट वाइज क्या होता है, तीन बार क्लासिफिकेशन होता है, एक मटेरियल, लेबर एंड द सेकंड थर्ड वन इज व्हाट, एक्सपेंसेस। तो पहला कंटेंट आ गया आपका क्या, मटेरियल। तो मटेरियल तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए मटेरियल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मटेरियल ऑल्सो बाइफरिकेट अंडर द थ्री हेड्स। वन इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल, कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द क्या होता है, आपको प्रोडक्ट में होता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होता है, तो ये डिपेंड अपॉन द आपका बिजनेस। तो मान लीजिए कि सपोज मेरा बिजनेस होटलिंग का है, तो होटलिंग में क्या हो जाएगा, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, ऑल दोस थिंग्स आर व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल। सो मान लीजिए कि इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग द वुडन चेयर एंड वुडन टेबल, तो देन द वुड इज माय डायरेक्ट मटेरियल, बिकॉज ऑफ द विदाउट वुड मैं ये चेयर बना ही नहीं सकता, टेबल बना ही नहीं सकता। तो जैसे कि उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसा होता है कि जो कॉमन में यूज्ड होता है। इनडायरेक्ट का टर्म ऑलवेज यूज एज अ कॉमन, जो कॉमन में होता है, तो मतलब टेबल के लिए भी लगता है और फर्नीचर के मतलब इसके लिए भी, चेयर के लिए भी लगता है। तो मतलब टेबल और चेयर वैसे देखा जाए तो दो प्रोडक्ट आर डिफरेंट डिफरेंट। किसी को टेबल चाहिए तो किसी को चेयर्स चाहिए। तो टेबल के लिए भी एक कॉमन मटेरियल यूज होता है, चेयर के लिए भी एक कॉमन मटेरियल यूज होता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द वुडन टेबल एंड द वुडन टेबल, तो वुड इज अ डायरेक्ट मटेरियल। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन टेबल, फेविकॉल, स्पाइक्स, स्पाइक्स मतलब वो नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं, वो छोटा छोटा होता है, उसमें फिट होता है, मतलब हथौड़ी से मारा तो वो फिट होता है, स्पाइक्स होता है वो। और मटेरियल, तो मतलब ये कौन सी होती है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सबके लिए लगने वाला है। वेदर यू आर मैन्युफैक्चरिंग टेबल और आपने प्रोडक्ट चेंज किया, तो सपोज आप प्रोडक्ट चेंज करना चाहते हो तो चेयर, तो चेयर के लिए भी आ सकता है। तो जो कॉमन यूज होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट। वैसे ही सेम सिचुएशंस इज एप्लीकेबल विद द लेबर। तो चलो देखते आगे। तो देखिए, लेबर भी आता है, लेबर भी आ गया। लेबर के पास भी कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मींस डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और इनडायरेक्ट मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं होता है। सिंपल वे, यस और नो। तो अभी सपोज मान लीजिए कि सपोज मेरा बिजनेस कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग वुडन टेबल, कारपेंटर। अरे भाई, सबसे बहुत बड़ी कला तो कारपेंटर के पास है, वही तो आपके टेबल और चेयर को क्या देगा, शेप देगा। तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द योर टेबल एंड चेयर। बट इनडायरेक्ट लेबर में कौन कौन आएगा, तो वॉचमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, पेंटर होता है, हेल्पर होता है। ये जो चीजें होती है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से कुछ भी रिलेटेड नहीं करती, तो वो कौन सा मटेरियल बन जाता है, कौन सा लेबर बन जाता है, इनडायरेक्ट लेबर। तो
चलो लेबर के बारे में हो गया। तो थर्ड वन एलिमेंट इज व्हाट? एक्सपेंसेस। तो आइए यहां पे आते हैं एक्सपेंसेस पे। तो एक्सपेंसेस में भी वही है, डायरेक्ट विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड एंड द इनडायरेक्ट विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। बट ऐसा कौन सा? तो ये देखिए कि सपोज आई वांट अ स्पेशल मशीनरी टू मैन्युफैक्चर अ टेबल। टेबल और चेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो स्पेशल मशीनरी मैं हायर करता हूं उसके रेंट चार्जेस मुझे पे करने पड़ते हैं। तो मैंने टेबल के लिए लिया तो वो टेबल के लिए कॉस्ट डायरेक्ट बनेगा। मैंने सपोज मान लीजिए कि वो चेयर के लिए लिया तो चेयर के लिए वो डायरेक्ट बनेगा। बट वुडन टेबल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेंट ऑफ फैक्ट्री, बहुत सारे अभी एक्सपेंस आएंगे, रेंट ऑफ फैक्ट्री, पावर चार्जेस, हेल्पर चार्जेस, देन आपके पैंट्री एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, ऑल दोज आर व्हाट? दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि ये रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चलती रहेगी। हाँ, मे भी किसी के दिमाग में डाउट जरूर आया होगा, सर रेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं रहेगी तो चलाओगे कैसे? बट मैं क्या आपको पहले से बता रहा हूं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है व्हाट? कॉमन। मुझे रेंट पे करना है अदर प्रोडक्ट के लिए, तो मतलब मेरा पूरा बिजनेस चलाने के लिए मुझे रेंट पे करना है। तो चेयर मैन्युफैक्चर करूं वहां पे या टेबल मैन्युफैक्चर करूं, रेंट तो पे करना ही है, तो वो कॉमन खर्चा है। तो वो कॉमन खर्चा क्या होता है? इनडायरेक्ट का रिलेटेड आता है। ठीक है, तो यहां तक तो आगे थे। मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, ये सुनो। तो यहां तक आने के लिए, यहां तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। हमारा ये एपिसोड, ये लेक्चर आपको सपोज बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत लोगों तक हमें पहुंचना है और जब तक आप लाइक शेयर नहीं करोगे तब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलो अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। अगला वीडियो में लेके आता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर व्हाट, कि बहुत सारे कॉस्ट कैसे होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, ऑल दोज थिंग्स विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।